हेलो गाइस, तो आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। पहले हम जानेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं, उसके बाद हम कुछ उसके एग्जांपल्स देखें, देन उसकी कुछ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Hey guys, how are you doing? I'm Charles and welcome to our journey on Learn Art with Charles. So guys, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। पहले हम जान लेते हैं कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारी हॉराइजन लाइन है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में, तो आपको पता होगा कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है। तो अभी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 पॉइंट्स हो गए। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सेंटर में था, बट 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में पहले हम इसकी ग्रिड बना देते हैं, जो कि मैंने पहले से बनाई हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस पे। ये रही हमारी ग्रिड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये जो हमारी 3 एक्सिस है, उसमें से कोई एक एक्सिस वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जाती थी। बट अभी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 एक्सिस वैनिशिंग पॉइंट की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे सामने एक स्ट्रेट लाइन आएगी, मतलब कॉर्नर आएगा। मैं आपको बताता हूँ ये। तो ये हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ग्रिड है। अभी पहले हम आई लेवल पे एक बॉक्स बनाते हैं। तो ये है हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बॉक्स, जो कि है आई लेवल पे। इससे हम क्या पता चलता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, वैसे 2 एक्सिस, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस पर्सपेक्टिव पॉइंट की तरफ जाएगी। तो वाई एक्सिस कुछ नहीं हो रहा है, एक्स और जेड एक्सिस ही चेंज हो रही है। तो दैट मीन्स 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सिर्फ जो वर्टिकल लाइन है वो ही स्ट्रेट रहेगी, उसके अलावा कोई भी लाइन आप ले लो वो स्ट्रेट नहीं रहेगी। तो इससे पता चलता है कि ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। और ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपकी तरफ बॉक्स का कॉर्नर पॉइंट आता है, जो कॉर्नर वाला साइड है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक ये वाला बॉक्स है, तो अगर आपके सामने बॉक्स का कॉर्नर वाला हिस्सा है, अभी ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है वो हमें फेस कर रहा है, तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। तो एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के आइडेंटिफिकेशन मार्क है, वर्टिकल जो लाइन है वो ऑलवेज स्ट्रेट रहेगी, और उसकी जो 2 एक्सिस है, कोई भी 2 एक्सिस वो हो सकती है, वो ऑलवेज पर्सपेक्टिव पॉइंट की तरफ जाएगी। तो उससे पता चला कि वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। और ये वाला पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट का आपको कॉर्नर फेस करने को मिल रहा है, मतलब आपकी तरफ उसका कॉर्नर वाला हिस्सा है, तो उससे भी पता चलता है कि वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो ये जाना हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। अभी इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये कुछ इमेजेस है, अभी इस पे हम थोड़ा ड्रॉ करेंगे। तो अभी इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एक ये वाली एक्सिस है, इसको हम दूर लेके जाते हैं तो कुछ यहाँ पे जाएगी। ये वाली एक्सिस है जो कि यहाँ तक है, अगर इसको हम दूर तक लेके जाते हैं तो वो यहाँ कहीं पे मर्ज हो रही है। इसको अगर हम यहाँ तक लेके दूर तक लेके जाते हैं तो सी यहाँ पे है हमारा एक पॉइंट, मतलब एक वैनिशिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे है। अभी हम दूसरा वाला ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। बट पॉइंट है, सिर्फ वो फ्रेम में नहीं है। तो यहीं कहीं पे वो होगा। चलो एक बार इसको देख ही लेते हैं। सी, मिल गया। तो अभी अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ते हैं तो हमें मिलती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, समझे। तो
तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। सेम चीज़ इसमें भी लागू होती है। ये जो प्यादे हैं, शतरंज के जो भी प्यादे हैं, उन सबको हम सेम तरीके से उनके भी पर्सपेक्टिव पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। वो थोड़ा एडवांस है, वो हम आगे बाद में देखेंगे, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। अभी बारी आती है इसकी पर्सपेक्टिव पॉइंट ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लेते हैं। अभी हम इसको लेते हैं। अभी हम इसको लेते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये सब लोग कहाँ पे मर्ज हो रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे मर्ज हो रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे आएगा। अब दूसरी तरफ का देखते हैं हम। दूसरी तरफ में भी सेम ही है। यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो अभी हम अगर इसको यहाँ तक जाते हैं और इसका अगर हम कलर चेंज करते हैं तो सी हमें हमारे दो पर्सपेक्टिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। समझे? ऐसे ये सभी छोटी छोटी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही, इसको भी, इसको भी, इसको भी, बट ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा बॉक्स है ना, कौन सा वाला बॉक्स, ये वाले बॉक्स के अंदर जो भी है ना, वो सब वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को फॉलो करता है। इसलिए इस बॉक्स के अंदर जो भी है ना, वो भी 2 पॉइंट को फॉलो नहीं करेगा, वो सिर्फ 1 पॉइंट को ही फॉलो करेगा। ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है इसमें, कि 2 पॉइंट के अंदर 1 पॉइंट कहाँ से आ गया, वो मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल आप इस पर फोकस कीजिए कि 2 पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के। अभी हम बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। तो जैसे मैंने आपको 1 पॉइंट के लिए एक्सरसाइज बताई थी ना, तो सेम एक्सरसाइज इसके लिए भी है। पहले ग्रिड ले लीजिए, उसके बाद कुछ बॉक्सेस ले लीजिए, ऐसे आई लेवल पे लीजिए, अबव आई लेवल पे लीजिए, बिलो आई लेवल पे लीजिए। फिर उसके बाद उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस ड्रॉ कीजिए और देखिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप उसको ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में ज़्यादा टाइम नहीं मैं बिताऊंगा, बिकॉज ये सेम एक्सरसाइज मैंने 1 पॉइंट में आपको करके दिखा था, इसलिए मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा है ताकि आपको समझ में आए कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं होमवर्क की तरफ। तो अभी के होमवर्क में क्या होगा, तो का होमवर्क ये है कि पहले तो आप कुछ इमेजेस लीजिए, मतलब पहले आप जो मैंने समझा है वो आप वीडियो देखिए, उसके बाद 5 से 10 कोई इमेज लीजिए, उसमें पर्सपेक्टिव पॉइंट फाइंड करने का ट्राई कीजिए, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। फिर उसके बाद क्या कीजिए कि आप लाइव प्रैक्टिस कीजिए, मतलब घर के बाहर निकलिए या फिर घर के अंदर रह के भी आप ट्राई कर सकते हो। आप देखो कि आप कैसे पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव फाइंड कर सकते हो आपके आसपास में। फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, ये एक्सरसाइज कीजिए आप, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। तो अगर आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं और नया कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसा सब सीखने को मिलता रहे। एंड यस, अगर आपको लगता है कि किसी को इस चैनल की ज़रूरत है ऐसे वीडियोस की, तब उसको भी शेयर कीजिए हमारा ये वीडियो या ये चैनल, ताकि उसको भी सीखने को मिले। एंड यस, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है वीडियो में अभी भी, तब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं कोई और अच्छे तरीके से आपको समझाने का ट्राई कर सकूँ। तो ठीक है, तो ये था आज के लिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस अपनी चालू रखिए। बाय बाय।